चलिए सभी को नमस्कार। एक बार फिर बच्चे सेशन में जुड़ जाएंगे क्योंकि आज का टॉपिक जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या होगा टॉपिक? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी क्या होगी? इससे भी सवाल बहुत बार एग्जाम में आपको देखे जाते हैं, तो अपन उसी को कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम होगा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। The topic name is efficiency of transformer। तो देखिए efficiency of transformer को हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल वाइज efficiency of transformer को ऐसे लिखते हैं, यानी आउटपुट बटा इनपुट, है ना? क्या होगा? आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट। यहां एक ट्रांसफार्मर में देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहां पर अगर बात मैं करूं प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1, प्राइमरी साइड का धारा I1, सेकेंडरी साइड का अगर कोई लोड कनेक्ट होगा तो वोल्टेज V2, इंड्यूस वोल्टेज E2, यहां E1, यहां I2। ओके, ये एक ट्रांसफार्मर के लिए होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ के करेंगे। ओके, हाँ जी, क्या चल रहा है यादव जी? गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है ना? अब आइए, ये आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा क्या धुआं चल रहा है, कुछ और भी है ना? एक्चुअली वो अगरबत्ती नीचे जल गया आज। चलिए, यहां पे आउटपुट बाय इनपुट। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होगा? अच्छा, ये आउटपुट एक्चुअली क्या होता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना? आपको लगता है आउटपुट बाय इनपुट, क्या ऐसा लिख दिया आउटपुट बाय दिस? एक्चुअली ये जो होता है ना, ये होता है आउटपुट बाय इनपुट पावर के टर्म। आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। अच्छा, यहाँ पे पावर को एक बार देखने की कोशिश करिएगा अच्छे से। इस पावर को एक बार बच्चा देखने की कोशिश करिएगा। यहां से आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हो करंट वोल्टेज के टर्म में? आप बताओ, आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हो करंट वोल्टेज के टर्म में? कोई भी आउटपुट पावर क्या दिखेगा? एनीवन? नो। तो बच्चा आउटपुट पावर देखेंगे, यहां लोड पर पावर आउटपुट पावर हुआ कि ये ट्रांसफार्मर से इनपुट मिला, आउटपुट में क्या मिला। तो आउटपुट पावर को अपन लिख सकते हैं क्या? पी आउट को लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड का ही वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का ही करंट इनटू कॉस के पास कॉस लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। चलिए, इस साइड प्राइमरी साइड के पावर को लिखेंगे सर, यहां प्राइमरी साइड के इनपुट पी इनपुट, तो लिख सकते हैं सर प्राइमरी साइड का ही वोल्टेज, प्राइमरी साइड का ही करंट इनटू कॉस फाई। अगर मान लो इस इधर का भी प्राइमरी पावर फैक्टर मान लो 5 रहा तो, है ना? अब यहां पर आइए, तो आउटपुट बटा इनपुट। तो पहले हम आउटपुट के टर्म में ही लिखेंगे, इनपुट के टर्म में लिखेंगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो जाता है। तो मैं इसी को क्या लिखूंगा? आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस। यानी बच्चा अगर मैं बोलूं यहां पे आपको मिल रहा है
टोटल इनपुट आपने 10 दिया और रास्ता में एक खर्च हो गया, तो टोटल यहाँ कितना मिला? 9। सिंपल सी बात है। देखिए एक खर्चा टोटल था 10, इनपुट पावर पी इनपुट 10, रास्ता में एक लॉस हो गया, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होगा कुछ और आउटपुट मिलेगा पी आउटपुट। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो बच्चा मैं ये बोलूंगा पी आउटपुट पावर जो होता है वो इनपुट, और इनपुट पावर जो होगा वो क्या होगा? वो आउटपुट प्लस लॉस के बराबर होगा। एकदम कॉमन सेंस की बात है। जो आउटपुट पावर होगा वो क्या होगा? इनपुट प्लस लॉस, जो सॉरी इनपुट पर पावर जो होगा टोटल पावर, वो जितना आपको टर्मिनल पे मिला कुछ जो क्षति हुई वही टोटल देने वाला पावर है। मान लो हमने 10 लीटर दूध किसी को दिया, आपको गिराते गिराते घर पे 9 लीटर पहुंचाया, तो क्या हो गया? तो टोटल जो रास्ता में गिरा और 9 लीटर जो पहुंचाया वो दोनों मिलके हमारा दिया हुआ मिल्क के बराबर हो गया। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो ये इस तरीके से भी अप्रोच से भी समझ सकते हैं चीजों को। एक छोटा सा अप्रोच है जिससे आप समझ सकते हैं इन बातों को, है ना? अब बच्चा यहाँ पे लिखिए, अगर मैं बोलूंगा पी आउटपुट प्लस लॉस, अब आइए आउटपुट पावर को और लिखेंगे। आउटपुट पावर को जब लिखेंगे तो लिखेंगे V2 इंटू आई टू इंटू कॉस फाई बटा इनपुट पावर को, आउटपुट पावर फिर है V2 इंटू आई टू इंटू कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये IW। क्योंकि आपको पता है बच्चा क्या कि सर लॉस जो है दो तरह का होता है, एक कॉपर लॉस एक होता है आयरन लॉस। एक कॉपर लॉस दूसरा क्या? आयरन लॉस। तो ये इसकी एफिशिएंसी हुआ। तो इन जनरल जो आप एफिशिएंसी लिखोगे एक ट्रांसफार्मर का वो यही लिखोगे। इन जनरल एक ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी बच्चा आप लिखोगे वो यही लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एक एफिशिएंसी के लिए बात हो गई। लेकिन ये कब के लिए हुआ? अब यहां भी लेकिन लगेगा, यहां भी क्या लगेगा? लेकिन लगेगा। यहां भी क्या लगेगा? लेकिन एफिशिएंसी V2I2 cos phi बट V2I2 cos phi प्लस I डू दिस। यहाँ पे मैं इन बारों में लिख देता हूं लॉस। यहाँ पे WI क्या है? आयरन लॉस। ये सब पढ़ रखे हैं, आयरन लॉस। WCU क्या है? CU लॉस, कॉपर लॉस, है कि नहीं? ठीक है? तो यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज और मानो, ये आयरन लॉस कॉपर लॉस की अगर बात करें तो यहां पर एक और चीज समझने वाला है। जो बच्चा आयरन लॉस है, ये आयरन, ये किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर। आपने पढ़ा होगा डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। अच्छा कॉपर लॉस किस पर निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑफ करंट, डिपेंड्स ऑन अपॉन करंट, या करंट पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड डिपेंड्स अपॉन करंट। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये तो तब होगा, एक ट्रांसफार्मर के लिए तब होगा जब आपका ये क्या है? फुल लोड करंट पर काम कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पे है तो टोटल करंट आउटपुट कितना पावर मिला, टोटल इनपुट कितना मिला, इस पे बात हुई। लेकिन कोई कहेगा कि हाफे लोड पर कोई ट्रांसफार्मर चल रहा है, तब बताइए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी? अभी जो है करंट ये फुल लोड करंट है ना, ये सब फुल लोड पे काम कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाफे लोड पे काम करे, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, जो यहाँ पे कॉपर लॉस है ना, ये फुल लोड के केस में ये यही होता है I2 सेकेंडरी साइड के करंट का स्क्वायर इनटू सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस का गुणनफल। कॉपर लॉस जो होता है वो ये होता है जहां पर I2 क्या है? एक तरीके से फुल लोड। I2 क्या है? फुल लोड सेकेंडरी करंट, फुल लोड सेकेंडरी साइड करंट, है ना? एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड का सेकेंडरी साइड करंट है। तो कॉपर लॉस आप इस तरीके से निकालते हैं।
अच्छा, अगर बच्चा ये कहे कोई कि हाफ ए लोड पे पावर निकालना है एफिशिएंसी, तो हाफ लोड के लिए धारा आधा हो जाता है। जब कोई लोड कहता है, अब दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, जब देखिए बच्चा, कोई भी आपको कहता है कि अगर आपका लोड है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, धारा। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चा, धारा के। ये बात तो आपको समझ में आता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि कोई लोड हाफ हो गया, आपसे कोई कहता है कि लोड कितना हो गया, आधा, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, धारा भी कितना हो गया, आधा। अच्छा, कोई आपको कहेगा कि जो लोड है ना, वो लोड है 1/3, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा आपके ट्रांसफार्मर में धारा भी हो गया 1/3। अच्छा, अब एग्जाम में कैसे घुमा कर पूछता है, देखिए कोई कहेगा आपका लोड जो है 7/8 टाइम हो गया, कितना हो गया, लोड हो गया 7/8 टाइम्स, मतलब एक से ही थोड़ा कम हो गया, लगभग जैसे 3/4, 75% लोड हो गया। तो ये हो गया, लोड इतना बोलेगा तो आपको समझना पड़ेगा आपका धारा भी 7/8 हो गया। क्लियर है कि नहीं, हर चीज को एकदम बढ़िया से आपको समझना है, यही महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है। अब हम कहेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एट हाफ लोड। बच्चा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जब आपसे कोई हाफ लोड पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, हाफ लोड पर कहोगे सर हाफ लोड पे V2 सेकेंडरी साइड का पावर, V2 I2 cos फाई बटा, देखो इन जनरल पहले बता रहा हूं, लोड आधा हो गया तो धारा भी आधा होगा ना, तो आइए धारा को भी करिए क्या, आधा, धारा को क्या करिएगा, आधा, इस धारा को कर दीजिए आधा, बटा V2 I2 यहां भी आधा इंटू कॉस फाई प्लस। अच्छा, आयरन लॉस को कोई फर्क पड़ेगा, लोड के कम ज्यादा होने से आयरन लॉस को कोई फर्क पड़ता, आपका जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि लोड के कारण आयरन लॉस नहीं पड़ता, क्योंकि वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो कॉपर लॉस पे हाँ, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है PCU या WCU फॉर्मूला होता है I का स्क्वायर इंटू R, नॉट टू, अगर सेकेंडरी साइड की बात कोई कर रहा तो, अगर सेकेंडरी साइड की कोई बात कर रहा है तो। ठीक है, तो बच्चा यहां आप ही बताओ क्या होगा इसका मान, I2 का स्क्वायर। अच्छा, इसका आधा होना है तो आप क्या कहोगे, I2 जगह लेता हूं मैं, इस धारा का आधा तब उसका स्क्वायर इनटू सेकेंडरी साइड का प्रतिरोध, टोटल ट्रांसफर किया गया सबको सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड ही लिखना पड़ेगा आपको बच्चा। यही होगा कि नहीं एफिशिएंसी, एकदम सही बात है, यही होगा, होगा कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि लोड कितना हो रहा है। अच्छा, इसी को और तोड़ के लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे सर, V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई टोटल का 1/2 बटा V2 I2 कॉस फाई टोटल का 1/2 प्लस आयरन लॉस प्लस, इसको लिख सकता हूं, ये देखो, देखो बच्चा, ये ये सब मिलके क्या देगा, आई सेकेंडरी साइड का धारा का स्क्वायर इंटू R02, ये तो फुल लोड को ऊपर दे रहा है बटा 4, क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं WCU बटा 4, होगा कि नहीं, आपको एकदम होगा। कॉपर लॉस, अगर लोड आधा हो तो कॉपर लॉस क्या होता है, 1/4,
हमने पहले भी बताया था। कॉपर लॉस बाय 2 नहीं कसीम, वो कॉपर लॉस बाय 4। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई। अब समझना यहां पर कि लोड अगर 1/2 हो तो ऐसा होगा, लोड 1/3 होगा तो I/3 हो जाएगा हर जगह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस बटा 9। तो लोड के वेरिएशन से यानी एक्स का मान क्या हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 डॉट। एक्स एक फ्रैक्शनल मान है, एक्स क्या है, एक फ्रैक्शनल मान है। तो क्यों ना एक्स को लेके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी जाए। अगर एक्स एक फ्रैक्शनल मान है तो क्यों ना हम एक्स को लेके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दें। तो आइए, फॉर एक्स लोड efficiency of transformer की efficiency at x of fractional load, x fractional लोड पर ट्रांसफार्मर की efficiency क्या होगी। आप कहोगे सर x लगा देना है, क्योंकि x मान 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, तो यहाँ 1/2, 1/3, 1/4 वाट भी है ना। V2 इंटू I2 इंटू cos बटा x इंटू V2 इन I2 इंटू cos प्लस आयरन लॉस वैसा का वैसा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं, x² इंटू कॉपर लॉस। ये आपको एक जनरल इक्वेशन फॉर एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड मिल गया। एक्स फ्रैक्शन, अब कभी भी कोई इक्वेशन पूछे बस इसमें पुट कर देना है, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए बच्चा ये आपका जनरल इक्वेशन बन गया। जनरल इक्वेशन यहां पे हम लिख सकते हैं, ये बन गया आपका इन जनरल इक्वेशन। कोई भी लोड पर बोले एक्स दिमाग में रखना, उतना लगा देना है। जनरल इक्वेशन फॉर एनी लोड, किसी भी लोड के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। किसी भी लोड के लिए अगर आपसे बोलेगा फुल लोड, तो फुल लोड के लिए एक्स का मान 1 हो जाएगा। यानी बच्चा एक्स का मान 1 कम होगा फॉर फुल लोड के लिए। जब ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पे चलेगा तभी ये ट्रांसफार्मर का मान ये क्या हो जाएगा, आपको ये जो है फुल लोड पे x का मान 1 हो जाएगा। वरना हाफ लोड पर x का मान 1/2 है ना, x का मान 1/2 होगा, इसको बोलेंगे हाफ लोड। इसको क्या बोलते हैं, हाफ लोड। बोलिए, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, वरना एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आसानी से किया जा सकता है ना। बहुत कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिए, यहां से आगे बढ़ेंगे। एनीवन? चलिए, सभी को क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए। क्लियर? तो ये हुआ ट्रांसफार्मर का किसी भी लोड पर आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी। लेकिन एक बार प्रश्न पूछता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आखिर अलग अलग लोड पर तो अलग अलग होगा, एक्स हाफ लोड पे कुछ और होगा, फुल लोड पे कुछ और होगा, बाकी एक्स फलाना फलाना, किसी भी लोड पर एफिशिएंसी तो अलग अलग निकलेगा। लेकिन किस लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिस पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सर कॉपर लॉस कैसे, वोल्टेज पर निर्भर करता है। कॉपर लॉस कहां लिखे हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस वोल्टेज पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस कब बोले, आयरन लॉस में वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये कॉपर लॉस तो करंट पर निर्भर करता है, देखो आई से है ना, कॉपर लॉस पीसीयू डब्ल्यूसीयू आई पर निर्भर करता है, और यहाँ पर आयरन लॉस ने डिपेंड करता है वोल्टेज पे। जी, शुरू के क्लास से ही पढ़ाया हूं, इसका मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। चलिए अब हम देखेंगे
कि किस कंडीशन पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। ये तो अलग अलग लोड पर अलग अलग एफिशिएंसी मिलेगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ पॉइंट लिखना है हम लोग को, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम efficiency of transformer, क्लियर है। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, किस पॉइंट पर होगी, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी अलग अलग लोड पे आपको अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाएगा, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 5, किसी में कुछ कुछ जो मिलते रहेगा, तो 10%, 20%, 50%, 80%, 90% मिलता रहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं किस पर मैक्सिमम मिलेगा, तो आपने पता है कि जो भी वैल्यू आपको रहता है उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके जीरो करते हैं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जब भी हम देखते हैं क्या करेंगे, डी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बटा डी आई, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, सब चीज चर्चा सेकेंडरी साइड की हुई है, तो di2 सेकेंडरी साइड का करंट पर। अगर आप इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो d ऑफ दिस वैल्यू जितना भी था उन सभी को di2 के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। यानी जो वैल्यू आपको मिला है ये x v2 i2 cos phi, x इंटू v2 इंटू i2 इंटू cos phi बटा x इंटू v2 इंटू i2 इंटू cos phi प्लस wi प्लस wco। इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दीजिए, फिर जिस मान पे इक्वेट करके निकलेगा वही मान आपको आ जाता है। तो हम चलिए ऐसे ही निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पर ऊपर का पर नीचे का। पर पहले जब ध्यान से समझिएगा, ये तब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते थे जब हमको कन्वेंशनल पेपर लिखना पड़ता था। आज के डेट में कहीं कन्वेंशनल पेपर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि इतना लेंदी टाइम खराब करके कोई फायदा तो है नहीं। तो हमको यहां से वैल्यू फाइनली निकल के आता है, क्या क्या फाइनली निकल के आता है कि x मान जो निकलेगा वो अंडर रूट IWI बटा WCU एट फुल लोड, फुल लोड पर कॉपर लॉस, एट फुल लोड, एट फुल लोड। ये x का मान ये अगर हो, इन दोनों का रेशियो का अंडर रूट, तो आपका ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। और अथवा एट x बराबर 1 यानी फुल लोड ऑफ ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है, आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा कॉपर लॉस। अगर फुल लोड कॉपर लॉस की बात करें तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर। अब समझो बात को, जब डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं ना तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आता है। जब इसको आप करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा ना, x का स्क्वायर इंटू ICU बराबर आपको ऐसा निकल के आता है कि नहीं। तो x बराबर हम ये वैल्यू निकाल देते हैं, x इसलिए x बराबर क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, ये निकाल देते हैं। तो इससे ये निकलता है, तो अच्छा ये वाला वैल्यू से कई बार बच्चे कहते हैं इससे आखिर क्या निकलता है, इससे आखिर क्या निकलता, मैं एक बार बताता हूं। एक सेकेंड पेशेंस धरिएगा, सब चीज समझ में आएगा, पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ये वैल्यू क्या देता है, x कहता है कि कभी आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर में ये पता करना हो
कि कोई ट्रांसफार्मर किस लोड पे काम करता है, फुल लोड पे, आधा लोड पे, व्हाटएवर लोड पे, तो इन दोनों का रेशियो को अंडर रूट में करके डाल दीजिए। जब फुल लोड पे काम कर रहा होगा तो ये दोनों बराबर होगा, तो दोनों को बराबर करिए, कट जाएगा, एक्स का मान 1 होगा। क्लियर। अब दूसरी स्थिति, जब हाफ लोड पे होगा तो आपको कभी चेक करना होगा कि आयरन लॉस कितना है और कॉपर लॉस कितना है, तो अंडर रूट में कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, अंडर रूट में कर दीजिए, दोनों को, इन दोनों का रेशियो कर दीजिए बच्चा, इन दोनों का रेशियो कर दीजिए। तो कभी मान लो ट्रांसफार्मर बोलेगा कॉपर लॉस है 300 वाट और बोलेगा आयरन लॉस है 200 वाट, इसका मतलब आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब ट्रांसफार्मर इस लोड पर भले ही आयरन लॉस कुछ और कर रहा है, कॉपर लॉस कुछ और कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है। जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा तो ये 200 के बराबर होना पड़ेगा, कॉपर लॉस को कितना होना पड़ेगा, 200, 300 से काम नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब कॉपर लोड को घटाएंगे, इसका मतलब लोड घटाएंगे तो 300 से 200 की ओर बढ़ेगा। अब उस पॉइंट पर जब वैसा लोड जिस लोड पर ये एक दूसरे को बराबर कर दे तो वहीं पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी होता है जब ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होगा। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा कि अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब फुल लोड पे काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बताइए दोनों बराबर नहीं है तो ये लोड किस लोड पे काम कर रहा है, फिर तो एक्स बराबर हम निकाल लेंगे अंडर रूट WI बटा WCU, हम निकाल लेंगे अंडर रूट 200 बटा 300, ये 00 काटेंगे, अंडर रूट 2/3, जो भी वैल्यू निकल जाए, इस लोड पे वो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, फुल लोड पे तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये मीनिंग होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस पे होती है, ट्रांसफार्मर की, ये जब आपको आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, ध्यान रखना हमेशा आपका जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के बराबर होगा। बहुत बार ये भी कंफ्यूजन रहता है, आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा कॉपर लॉस का, है ना, या फिर आप ये देखिए इन चीजों को समझिएगा, इन चीजों को कि हमेशा एक कॉपर लॉस को किसके बराबर होना पड़ेगा, अगर किसी ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी करना है तो कॉपर लॉस के बराबर आपको आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा, कॉपर लॉस को आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा, ना कि आयरन लॉस को कॉपर लॉस के बराबर नहीं। ध्यान रखना हमेशा एक कॉपर लॉस को जो है आयरन लॉस के बराबर होना पड़ेगा, तब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, क्योंकि आयरन लॉस तो बदलेगा नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो आप क्या करिए, धारा को कम करिए, तो उससे क्या होगा, आपका एक ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आयरन लॉस के करीब पहुंचेगा। तो यहाँ पे होगा फॉर मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर है, तो ये आपको प्रश्न पूछता है, कभी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, तो जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, है ना, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर। या पूछेगा कॉपर लॉस कुछ और है आयरन लॉस कुछ और है, तो बताइए वो किस लोड पे काम कर रहा है, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, वो किस लोड पे काम कर रहा है। आई होप सो हर बच्चा को यहाँ तक क्लियर होगा, A to Z बच्चे को क्लियर होगा यहाँ तक, किसी को कोई समस्या यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण आते हैं, अच्छा प्रश्न होता है और उसको अपन कवर करेंगे, है ना, इससे प्रश्न बहुत अच्छा आते हैं, है ना, हम उसको कवर करेंगे। किसी बच्चा को कशीम, आकाश, यादव जी, राज, देवेश, राहुल, बाकी और पंकज जी, मोनू कुमार, चलिए संजय, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के सही जवाब आने लगता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर क्लियर। अब देखो यहां पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है, तो हमने निकाला पहला ए, किसको इस बार वेरिएबल माना, एफिशिएंसी में करंट हमारा क्या वेरिएबल है, जबकि फ्लक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है फाई, दो वेरिएबल है ना, इस लोड में वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल क्या होता है करंट और फेज एंगल फाई। लोड का भी आप लोड बदलने से क्या होता है, फेज एंगल भी चेंज होता है और करंट भी। तो यहाँ पर आपने जब करंट को वेरिएबल माना तो आपका यहाँ पे फ्लक्स क्या है कांस्टेंट है, फेज एंगल क्या है कांस्टेंट है, यानी पावर फैक्टर कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट मतलब कॉस फाई कांस्टेंट है, नियत है। एक कंडीशन ये है,
यही मेन एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक और पॉइंट बनते हैं, मैं आपको वहां से भी वाकिफ करा देता हूं। दूसरा बी स्थिति ये भी बनती है कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है जब लोड वेरिएबल हो, क्या हो, डी फाई, यह है कॉस फाई, फेज एंगल का, तो ऐसी स्थिति में आपका करंट क्या होगा, कांस्टेंट। इसको करिए जीरो इक्वेट, क्या करिए। तो दूसरा है कि जब लोड का एंगल वेरिएबल हो तो करंट को आप कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चा ऐसी स्थिति में आपसे निकलता है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट cos फाई का मान यूनिट। मतलब जब आप निकालते हो ना इस वैल्यू को, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार सीधे थ्योरी पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है ना किस पावर फैक्टर पर मैक्सिमम होती है। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है ना मैक्सिमम होती है वो किस पावर फैक्टर पर, एट यूनिटी पावर फैक्टर पर। यानी फेज एंगल हमारा 0 डिग्री पर। ये प्रश्न भी बहुत बार आपके एग्जाम में बच्चा पूछ देता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहां से सिर्फ क्या करेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ यहां से ऑब्जेक्टिव एक बार ले लेके पूछ देता है। इन बातों का ध्यान रखना। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है बच्चा वो मैक्सिमम होती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसका जो कर्व होता है, वैल्यू मैं सीधे पुट करके दे रहा हूं, जैसे पावर फैक्टर है और ये एफिशिएंसी है, तो बोलेगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। ये देखिए, ये तो ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी दिखा रहा है मैक्सिमम, cos फाई का मान 1, यहां पर cos फाई का मान 0.8 मान लो, यहाँ पे cos फाई का मान 0.6। तो पावर फैक्टर वर्सेस, ये हमने क्या लिया है, पावर फैक्टर वर्सेस इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये देखोगे ना, तो यहां देखोगे ये डॉट 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 डॉट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का किस पे है, पावर फैक्टर जब यूनिटी है, cos फाई का मान जब 1 है तो ट्रांसफार्मर का जो है एफिशिएंसी मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो मुझे लगता है इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से जान पाएंगे, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला वाला था कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी जब लोड करंट वेरिएबल होगा, लोड पर बात करेंगे तो पावर फैक्टर मानेंगे कांस्टेंट है, मतलब इंडक्टर कैपेसिटर जो लगा है जैसे वैसे ही है, लेकिन धारा कभी ज्यादा कम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारा ये होता है आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर। या आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, जब लोड करंट कांस्टेंट हो, तो हमारा इंडक्टर करंट की चेंजेज होती है, वहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर की मानों में बदलाव होता है, तो फेज एंगल बदलता है। ऐसी स्थिति में फेज एंगल की बात कर रहा है, ये कर रहा है फेज एंगल, फेज एंगल के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपसे कई बार पूछ देगा एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पावर फैक्टर पर होती है, यूनिटी पे, किस पे, यूनिटी पे, नहीं तो आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आइए संभावित प्रश्न जो एग्जाम को लेके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा, पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, देखो कैसा प्रश्न होता है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए। कह रहा है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस 300 वाट, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर
has an iron loss, has an iron loss of 300 watt, of 300 watt and कॉपर लॉस 400 वाट। सीयू, बाकी क्वेश्चन हम आप लोग और कराएंगे। सीयू लॉस इज 400 वाट, ठीक है। देन मैक्सिमम एफिशिएंसी, then for maximum efficiency of transformer, for maximum efficiency of transformer, maximum efficiency of transformer, total loss will be, total loss will be। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी बच्चे जवाब करने की कोशिश करेंगे, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर आयरन लॉस कितना बता दिया बच्चा, इसने आपको आयरन लॉस बता दिया है ठीक है। सीयू लॉस कितना है? 408। सीयू लॉस कितना है जी? 408। कितना है? 408। सीयू लॉस कितना है? 400। एफिशिएंसी मैक्सिमम ट्रांसफार्मर का कब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब सभी बच्चे जवाब करेंगे A to Z। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब करेंगे। आइए, जब तक आप लोग जवाब भी करिएगा और हम देखेंगे। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर है जिसका आयरन लॉस कितना दिया हुआ है जी? पीआई के रूप में लेता हूं, सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। कॉपर लॉस कितना है ट्रांसफार्मर का? 400 वाट। अच्छा, आयरन लॉस कितना है ट्रांसफार्मर का? 300 वाट। अब यहां पर समझने वाली चीज है, अब यहां पर क्या समझने की चीज है बच्चा? यहां पर क्या समझने की चीज है, ध्यान रखना। यहां पर क्या समझने की चीज है बच्चा? जब हम आपको बोले जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं है, जब एक आयरन लॉस या एक कॉपर लॉस कहेंगे, क्योंकि कॉपर को हमेशा आयरन के बराबर होना चाहिए। कॉपर अगर आयरन लॉस के बराबर नहीं है तो क्या इस टाइम इस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है? क्या इस टाइम एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है? नहीं है। ये देयर इज नो मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर, है ना। देयर इज यहां पर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं हो सकता। देयर इज नो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। बट यहां पे क्या पूछा? देन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बताइए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लॉस कितना होना चाहिए? मतलब मान को आप बदलने के लिए बोल रहा है कि आप अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी हो तो क्या करना होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ टू मेक इट मैक्सिमम एफिशिएंसी, नाउ यानी टू मेक इट मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब यदि हमको इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करवाना है, टू मेक इट
make it its maximum efficiency. To make its maximum efficiency, हम क्या जानते हैं, कॉपर लॉस को भी कितना होना चाहिए, आयरन लॉस के बराबर। तो कॉपर लॉस को कितना होना चाहिए, आयरन लॉस के बराबर, और ये कितना है 300 वाट। यहाँ पे पीडब्ल्यू या ये लिखता हूं कोई बात नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है ना बच्चा, है ना। तो कॉपर लॉस कितने बराबर होना चाहिए, 300 के बाद। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, आयरन लॉस की, है ना। तब क्या होगा, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा। तब क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो बताइए इस टाइम ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस कितना होगा सर, पी टोटल, टोटल लॉस बताइए, आयरन लॉस प्लस पी कॉपर लॉस। देखो कहीं पी यूज कर रहा हूं, कहीं डब्ल्यू, कंफ्यूज मत होना। पी भी वाटेज लॉस को बताता है और डब्ल्यू भी वाटेज लॉस को ही बताता है। तो एक आई यूज कर रहा होता है आयरन और सीयू यूज कर रहा हो तो कॉपर, ठीक है ना। तो बताइए, तो 300 इसको भी होना पड़ेगा और 300 उसको भी होना पड़ेगा, यानी 600 वाट पर ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। लेकिन जब ये 700 वाट पे चल रहा है तो उस टाइम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तो नहीं है, उस टाइम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम तो नहीं। किसी बच्चा को कोई संकोच, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करिए, किसी बच्चे को कोई संकोच, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करिए, क्योंकि प्रश्न तो और भी है, हम और भी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है तो थम्स अप करिए ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है तो थम्स अप करिए ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगा अभी के क्वेश्चन में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे प्लीज, फास्ट। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कमेंट फास्ट बट। कसीम का तो जवाब आ चुका, आयुष, देवेश, राहुल, बाकी सभी शांत बैठे हैं, नीरज, है ना। चलिए फटाफट जवाब आ रहे हैं, है ना। चलिए अगले बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस टाइप का, इस बार दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं। कलर दिख रहा है कि नहीं, कलर दिख रहा है, ठीक है। इस बार दूसरा प्रश्न होगा हमारा। क्या कह रहा है, ए ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन कह रहा है ए transformer having 300 watt, its CU loss and 200 watt is its iron loss. If 200 watt is its iron loss, then find the percentage load of transformer
एंड एक्स फ्रैक्शन लोड ऑफ एक्स फ्रैक्शन लोड आप बताइए ट्रांसफार्मर का, अगर किस लोड पर ये काम कर रहा होगा। एक ट्रांसफार्मर है जो कॉपर लॉस कुछ और है, आयरन लॉस कुछ और है, तो इस टाइम इसकी एफिशिएंसी है क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, नहीं होगी। तो बताइए ये किस लोड पर काम कर रहा है, ये भी तो पता करके देगा। इसका फॉर्मूला तो था, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब जानकारी मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चा, ये इस टाइम ट्रांसफॉर्मर हम लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर हैविंग नो मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर ऐसा है, यहाँ W कॉपर लॉस क्या बराबर है आयरन लॉस का, नहीं, तो क्या ये एफिशिएंसी है मैक्सिमम का ट्रांसफॉर्मर का, नो, not at maximum efficiency. Not at maximum efficiency. ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक मैक्सिमम एफिशिएंसी पे नहीं। नॉट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मतलब तो ये किस लोड पे काम कर रहा, अगर दोनों बराबर होता तो एक्स का मान 1 होता। हम जानते हैं जब मैक्सिमम होता तो एक्स का मान 1 होता, क्लियर है ना। तो जब एफिशिएंसी होता, जब दोनों बराबर होता तो एक्स फ्रैक्शन लोड होता, तो लोड क्या होता, यूनिटी पे यानी मैक्सिमम लोड पर होता है ना, फुल लोड पे होता। लेकिन अब देखेंगे WI/WCU, बताइए जब आप यूज करोगे WI आयरन लॉस 200/300 काटिए, किस लोड पर ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा होगा, अभी आपको मैं बताता हूँ। √2/3 कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, ये एक्स फ्रैक्शन 2/3 कितना देगा, अंडर रूट करके बताइए कोई बच्चा, वैल्यू बताइए, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप भी अंडर रूट के करके बता दिए। चलिए आपका मोबाइल एंगेज है तो मैं ही बता रहा हूं, √2/3 बच्चा ये दिखा रहा है 0.81। इतने फ्रैक्शनल लोड पर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी एक ट्रांसफार्मर अपने 100% पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ 81% पे काम कर रहा है। यानी एक्स का मान आप परसेंटेज में बोले तो 81%। तो ये भी आंसर हो गया आपका फ्रैक्शनल लोड में, और ये भी आपका आंसर हो गया परसेंटेज। 81% लोड पर ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, मतलब ये ट्रांसफार्मर जिस लोड के लिए बनाया गया, जिस रेटिंग के लिए बनाया गया, अगर 100 केवीए के लिए ट्रांसफार्मर बनाया गया, तो अभी ये ट्रांसफार्मर सिर्फ 81 केवीए पे काम कर रहा है, सिर्फ 81 केवीए पे काम कर रहा है। इसका मतलब 100% पे एफिशिएंसी पे ये काम, 100% रेटिंग पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा। यही ये जताता है, यही क्या करता है, ये बताता है कि यह इतना परसेंट लोड पर काम कर रहा है। तो अगर यहां पर कोई पूछ देता कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग बताइए, तो अगर दिया हुआ रेटिंग होता तो हम उसमें 0.8 से 1 से गुना कर देते, तो वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो जाती। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, मैं आपको बताता हूं, आपको दिखाऊंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक कैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा, है ना। यहां से कंसेप्ट आपको पैदा होता है कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है तो उस टाइम इतने फ्रैक्शन लोड पर कोई ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। आइए एक और प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए इस बार बड़ी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से, बहुत कंसेप्ट डेवलप होगा, बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपके डेवलप होंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस 200 वाट, हैज iron loss 200 watt and copper loss Cu loss 400 watt. Then at maximum efficiency, then at maximum efficiency KVA rating of transformer, यहां पे लिखा 8 सिंगल फेज 10 केवीए ट्रांसफार्मर, क्या लिखा है, ए सिंगल फेज 10 केवीए ट्रांसफार्मर। तो यहां पे एडजस्ट करता हूं, ए सिंगल फेज, यहां पर एडजस्ट क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, सिंगल फेज 10 केवीए ट्रांसफार्मर, ए सिंगल फेज 10 केवीए, कितने केवीए, 10 केवीए ट्रांसफार्मर है, आयरन लॉस इतना, आयरन लॉस क्या रहा है 200 वाट एंड कॉपर लॉस इतना, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, देन क्या बोला गया है, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी then at maximum efficiency the KVA rating of transformer will be, then at maximum efficiency KVA rating of transformer is will be। तो यहां देखो एक ट्रांसफार्मर 10 केवीए का है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने का, ध्यान से। एक ट्रांसफार्मर है, अच्छा ध्यान से समझना, इसकी रेटिंग कितनी है, 10 केवीए की, इसकी रेटिंग है 10 केवीए, ठीक है। इसकी रेटिंग कितनी है, 10 केवीए की, ठीक है। आयरन लॉस 200 वाट एंड कॉपर लॉस 400 वाट, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कह रहा है कि केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी। तो बच्चा अभी बताओ, ट्रांसफार्मर के अंदर पीसीयू कॉपर लॉस कितना है जी, कॉपर लॉस है 400 वाट, आयरन लॉस कितना है जी, सर ये है 200 वाट, ये क्या है 200 वाट। इसका मतलब आप बच्चा ये समझो कि ये अभी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अभी मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। अच्छा, कहां पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, इसके लिए आप सोचो, अगर इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो इस कॉपर लॉस को घटने की जरूरत है, कॉपर लॉस को क्या होने की जरूरत है, घटने की। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक ये अगर 400 200 के पास पहुंच जाए तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब है अगर हम बात करें कि आखिर एक्स का ऐसा कौन मान होगा, लोड का ऐसा कौन मान होगा जिस पर ये आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा। लोड का आखिर एक्स फ्रैक्शन में अभी
अभी लोड का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके कारण आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होगा। अभी यहाँ पर जो भी लोड लगा हुआ है, जो भी सोर्स लगा हुआ है, ध्यान से, तो आप कहोगे कि एक्स का ऐसा मान होगा जहां पर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, तो एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ, अगर लोड निकालना है तो वो वैल्यू बताता है अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू। सर अंडर रूट पी आई क्या है 200, पी सी यू क्या है 400, 1/2, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 का मान 0.707। यानी अब समझो, ध्यान से समझना, अब अगर इस ट्रांसफार्मर का x का मान 0 पॉइंट इतना हो गया, यानी x आपका लोड इतने फ्रैक्शन लोड पर काम करे, मतलब आप समझो बच्चा, आपका I2 जो है उसमें गुना हो गया 0.707। अगर I2 इतना फ्रैक्शन लोड पर काम करे तो ये कॉपर लॉस I2 का जो वैल्यू है 400 से कहां पहुंच जाएगा 200 के करीब। कितना पहुंच जाएगा 200 के करीब। इससे हमको पता चलता है ट्रांसफर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपका मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अब देखो ये x बता दिया कि इतना लोड कर दी जाए, क्योंकि ये दोनों अभी बराबर नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड के धारा को घटाना पड़ेगा। सेकेंडरी साइड को धारा को बना घटा के ओवरऑल इस ट्रांसफार्मर पे लोड कितना करना पड़ेगा बच्चा 70.7%, परसेंट में बोले तो 70.7% लोड करना पड़ेगा। मतलब इस करंट को कितना घटाना पड़ेगा 70% पे रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा 70.7% पर इस ट्रांसफार्मर को यूज करना पड़ेगा। अगर 100 सेकेंडरी साइड का धारा अगर 100 एम्पियर है तो उसको 70 एम्पियर पर अगर चलाएंगे तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर। तो जब सब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, कह रहा है जब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम, यहां ध्यान रखिए, तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी ट्रांसफार्मर की तो उस टाइम लोड का मान कितना हो जाए 70%। तो बताओ ऐसे नए केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो बताइए न्यू रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, न्यू क्या केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का नया केवीए रेटिंग क्या होगा, न्यू केवीए रेटिंग क्या होगा बच्चा, पहले 10 केवीए का था, 10 केवीए का था, उसमें अब बताओ ये केवीए रेटिंग में हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे किससे 0.707 से। मतलब इतना ही लोड पर अगर ये काम करे, इतना ही लोड पर काम करे तो हमारा इतना ही लोड पे काम कराएंगे। अगर फुल लोड पे कराएंगे तो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, आयरन लॉस कॉपर लॉस मिल रहा है दे रहा है, लेकिन हम इस करंट को कम कर देंगे तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की रेटिंग, जब करंट कम करेंगे तो यहाँ पे पावर आउटपुट भी कम होगा, तो क्या तब भी ट्रांसफार्मर 10 केवीए पे चल रहा होगा, नहीं, क्योंकि धारा घट गया है। अब ट्रांसफार्मर करेगा कितने पे काम, इसको गुना इससे कर दीजिए तो 7.7007 केवीए पे काम करेगा। मतलब अगर आप 70% ही करंट का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा, है ना। और ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तब ये ट्रांसफार्मर 10 केवीए पे नहीं चलेगा, आपको 7.707 केवीए मतलब 7 केवीए के आसपास के लोड पर अगर ये ट्रांसफार्मर चलेगा तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी और 400 का बदला ये 200 कॉपर लॉस दिखाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। और इसी अप्रोच से आप चीजों को समझ पाएंगे, इसी अप्रोच से चीजों को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद किसी बच्चे को कट रहा होगा, चलिए नहीं कटेगा, दिख रहा होगा सर। क्लियर ना। यहाँ है 70.7, 70.7%, 70.7%, ठीक है ना, 70.7%। ओह कट रहा है फिर तो, सेकेंड।
चलिए ठीक है ना, आई होप सो क्लियर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हम बनाते हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।